दोस्तों हम देख रहे हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का रुक जाना नहीं एग्ज़ाम का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे आपके। इसके अलावा जो सारे 2017 के, 2018 के, 2019 के सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। और 2020 के जो एग्ज़ाम होंगे उनके पेपर के साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारे ऑफिस खुलने वाले हैं तो हमारे जो स्टाफ हैं वो आ जाएंगे। तो इन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक या वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज, तो वो किसकी वजह से होता है? और ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ठीक है, लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया जो है वो है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन, रस्टिंग बोलते हैं इसको। कोरोजन कोरिसिव हो जाता है, कोरोजन ही है इसका थर्ड आंसर सही है। केमोल इज़, तो इसका इक्वेशन दे देंगे तो ये सही हो जाएगा आपका। स पार्ट में जो आपका पूछा गया है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज़ हाईएस्ट ऑफ, किसकी होती है ये आपको बताना है। इसके बाद में विटामिन B1 इज़ कैसा है, क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद में ई ऑप्शन में आपका है C6H5N2Cl गिव्स CuCl HCl के प्रेजेंस में C6H5Cl इज़ किस टाइप का है ये आपको बताना है रिएक्शन। और इसके बाद में आज ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। तो यहाँ पर है टोटल डैश टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर। उसके बाद में बी पूछा गया, सब्सटेंस विच डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको कुचालक बोलते हैं। नहीं करता कुचालक कहलाता है। अच्छा, स की बात करें तो विद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर आवेश होता है। एनोड एंड कैथोड कैसे चार्ज होते हैं वो बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद में द पार्ट है, मेलेकाइट इज और ऑफ डैश, किसका अयस्क है ये बताना है। इसके बाद में आपका जो ई पार्ट पूछा गया इसमें ट्राई नाइट्रो टालुइन इज़ एंड डैश सब्सटेंस, ये कैसा सब्सटेंस है ये आपको बताना है। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है ये तो आपका बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉलम्स को मैच करने होते हैं। तो नोबल गैसेस जो हैं वो कौन से कॉलम में आएंगी ये आप बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में डीएनए कैसा है ये, और इसके बाद में गैस मार्क और डाइजो टेस्ट और कॉमन साल्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद आ जाइए, एक शब्द में आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज़ प्रोपोर्शन टू वाट, किसके लिए टी हाफ जो है ये यूज़ होता है। और वाट, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किसके समानुपाती है ये पूछा है तो आपको प्रोपोर्शन बताना पड़ेगा। राइट द नेम ऑफ रेडियो एक्टिव हेलोजन। उसके बाद में एक रिएक्शन दी गई है, राइट टाइप्स ऑफ आइसोमर। ठीक है, ये कौन से टाइप का है। और चौथे में पूछा गया, विच प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, किससे क्लोटिंग होती है, थक्का किससे बनता है, ये आपको प्रोटीन जो यूज़ होता है उसको बताना है। राइट द नेम ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम आपको बता देना है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टिडल इफेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ पेप्टिजेशन, ये पेप्टिजाइजेशन जो होता है ना, ये भी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, विटामिन ए एंड डी के फंक्शंस बताने हैं। इसी तरह विटामिन ई और के का भी फंक्शन ही बताना है आपको। इसके बाद आ जाइए, जो सातवां क्वेश्चन है इसकी बात, वाई द नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट, तो इनर्ट गैसेज क्यों होते हैं ये आपको बताना है। वाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर कलर्ड। आठवां क्वेश्चन है, राइट केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग, इसमें टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम है एंड आयरन है। और जो आपका नेक्स्ट है वो, हाँ, टेट्रा क्लोरोप्लेटिनम सेकंड आयन, ये पूरा एक ही है। और दूसरा है पेंटा कार्बोनिल आयरन ओ। ठीक है, इनके जो केमिकल फार्मूला है वो आपको लिखने हैं। अब आ जाइए और पार्ट में, तो आपको IUPAC नेम आपको लिख देना है जो आपके सामने इक्वेशंस दी गई इसकी। नाइन्थ क्वेश्चन में है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। और ऑप्शन में आया हुआ है आपका, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट,
10वां क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ एल्यूमिना एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो है ये आपका जो अभी आपके जो पेपर हुए हैं केमिस्ट्री के रिवीजन टेस्ट 12th क्लास के उसमें आया हुआ है, तो मैंने इसका आंसर भी प्रोवाइड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बना दिया है आंसर के साथ में। 11वां जो क्वेश्चन है इसमें है निम्न अभिक्रियाएं लिखिए। उसको आप रिवीजन टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखिए, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे मैच करते हैं। अच्छा, इसका 10वें का और पार्ट है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ वर्टिकल रेटर्ट मेथड यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक एंड राइट ओनली इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को आपको लिख देना है जिनके नाम हैं कार्बी एल्मीन रिएक्शन और दूसरा आइडोफॉर्म रिएक्शन। और ऑप्शन में भी आपको इनको अभिक्रियाएं ही लिखनी है, तो इसका है फ्रैंकलैंड रिएक्शन और उसके बाद में फिटिंग रिएक्शन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन पूछा गया है परिवर्तित करना है रासायनिक समीकरण लिख करके, तो इसको सॉरी राइट द केमिकल रिएक्शन ओनली। तो आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है ना परिवर्तन करके लिखना है, ठीक है, किससे होता है ये इसलिए। तो एथेनॉल टू एथीन बनाना है, तो एथेनॉल्स की समीकरण लिख करके टेंस टू क्या एथिलीन कैसे बनेगा ये आपको बताना है। सेकंड है एनिलीन से फिनॉल बनाना है आपको, ठीक है। सेकंड में आपका फिनॉल से फिनाफ्थलीन बनाना है और एथेनॉल से डाई एथिल ईथर बनाना है। तो इनकी इक्वेशन पूरी की पूरी जो समीकरण है वो आपको पूरी पता होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन जो है वो। उसके बाद में निम्न को समझाना है, तो इसमें है क्लेजन कंडेंसेशन और उसका है बेजोइन कंडेंसेशन, दोनों में से आपको समझाना है दोनों को। इसके बाद में आ जाइए डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन इन लेबोरेटरी विद केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम। 13वें का और पार्ट से ऊपर वाला जो है वो है ये, ठीक है। अब आ जाइए 14th में, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्सप्लेन विद लेबल डायग्राम। और ऑप्शन में व्हाट इज ड्राई सेल एक्सप्लेन विद लेबल डायग्राम। ये आपको सारे मिल जाएंगे, अभी जो आपके जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनका मैंने सॉल्यूशन डाले उनको देख सकते हैं आप। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड राइट केमिकल रिएक्शन। इसके बाद में और ऑप्शन में पूछा गया ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हार्बर प्रोसेस एंड राइट केमिकल रिएक्शन। 16वें में एक्सप्लेन द फ्लोइंग, तो इसमें कौन सा है आपका नीम है और बेल है, दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। इसी तरह से आपको यहाँ और पार्ट है उसमें भी एक्सप्लेन ही करना है, तो एक्सप्लेन क्या करना है डिसइंफेक्टेंट्स का और ट्रैंक्विलाइजर्स का, ठीक है। इसके बाद में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। 17वां क्वेश्चन जो है मोलैरिटी एंड मोलारिटी दोनों को आपको जो है एक्सप्लेन करना है। एक मोलारिटी है और एक मोलेलिटी है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देना है। और दूसरा जो पूछा गया डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन 4 ग्राम पर लीटर कंसनट्रेशन ऑफ NaOH। इस बार न्यूमेरिकल भी आपके आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल जिस जिस चैप्टर में उसको तैयार ज़रूर कीजिएगा, एक दो। अथवा में आपका जो है उसकी बात कर दें तो इसमें पूछा गया है हेनरी का नियम आपको लिखना है, हेनरीज लॉ, और नॉर्मेलिटी आपको जो है डिफ़ाइन करनी है नॉर्मेलिटी को, ठीक है। यहाँ पे मोलैरिटी थी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी है। और इसके बाद में आपका जो है इफ़ 2 ग्राम NaOH इज़ प्रेजेंट इन 250 ml सोल्यूशन द डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो आपको उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। DF ब्लॉक के तत्वों में 6 अंतर मुख्य बताने हैं आपको, डिफरेंसेस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 6। और ऑप्शन में है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर से ज़रूर देख लें।